हेलो। हाँ भैया जल्दी शमशान घाट में आ जाओ भैया। कैसे? भैया यहाँ छत गिर गई मेरे ऊपर। भैया जल्दी आ जाओ, छत गिर गई यहाँ पे सबके ऊपर। आ गया भैया जल्दी आ जाओ। आ गया। हेलो। ज्यादा लगती है क्या? हाँ भैया। भैया इधर की साइड आओ, अंदर की साइड थोड़ी सी। नहीं लगी कहाँ है? मेरे कहीं नहीं लगी, मैं मेरा ऊपर रखिए, जल्दी आ जाओ भैया। अभी ऊपर ही रखी हुई है। हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ भैया, यहाँ बाइक पड़ी है, जल्दी आओ। आ गया। ये आवाज है उस बहादुर लड़के और उसके भाई की, जिसे देश के लिए खेलने के जज्बे ने मौत से लड़ने की हिम्मत दी, जो खुद अपने हौसले से मौत के मुंह से बाहर निकल आया। गाजियाबाद के उस भयानक हादसे में 14 साल के एक लड़के को बैडमिंटन खेलने के उसके जुनून ने हौसला दिया। जब 3 जनवरी को मुरादनगर के शमशान घाट के गलियारे की छत दर्जनों लोगों के सिर पर काल बनकर गिरी। जयराम नाम के एक शख्स के अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट की छत गिरने से 24 लोगों की मौत हुई थी और 17 लोग घायल हुए थे। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले उस बहादुर लड़के अंश की जुबानी सुनिए देश को हिलाकर रख देने वाले उस हादसे की कहानी। लेंटर में से पानी टपक रहा था और फिर बात चल रही थी सबकी, तो कुछ देर बाद ही आवाज़ आई जब बिजली कड़कती है, लेकिन वो लेंटर में क्रैक हुआ था। और फिर बाद में रेत झड़ने लगा, उसमें से बजरियाँ झड़ने लगी और फिर इतने सबने ऊपर देखा, इतने सारा लेंटर नीचे आ चुका था। मैं नीचे पहले गिर चुका था भागने की वजह से, तो उसके बाद मेरे सर पे बाइक गिरी थी, उसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था और बाइक ने लेंटर रोक रखा था नीचे गिरने से। और तो तुम्हारे बगल में बाइक थी? हाँ जी मेरे सर के पास थी, तो मेरी टांग भी खुल चुकी थी। अगर मेरी टांग नहीं खुलती तो टांग भी कट जाती और मेरा सर भी बच गया बाइक की वजह से। और फिर जब मेरे को होश आया तो मैंने बराबर में अंकल जी थे, सतीश अंकल, वो भी जब तक एक्सपायर ख़त्म हो चुके थे। तो फिर मैंने जेब में से फ़ोन निकाला, भैया को फ़ोन करा, अभिषेक भैया को बताया, भैया यहाँ आ जाओ, ये ऐसे हो चुका है। इतने बड़े हादसे में भी इस नन्हे खिलाड़ी को उसके खेल के प्रति जुनून ने हौसला दिया। टूटे हुए लेंटर के नीचे दबे अंश के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि उसे बैडमिंटन खेलना है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है। मेरे दिमाग में था तो निकलना है, खेलना है, तो जाके मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। मेरे दिमाग में था इंडिया के लिए खेलना है, बस उसकी वजह से फिर मेरे को तकरीबन 5-6 फीट दूर रोशनी सी आई 2 बॉडीज़ के बीच में से, तो मैं वहाँ तक घिसटता हो गया कोनियों के बल। और फिर वहाँ से आवाज़ लगाई स्थानीय लोगों को, किसी ने सुनी नहीं थी। फिर एक भैया जी थे, वो आके खड़े हो गए थे वहाँ पे, उनको मैंने आवाज़ लगाई, वो देख रहे थे उधर कहाँ से आवाज़ आ रही है। मैंने उनका पैर पकड़ा, फिर उन्होंने मेरे को खींचने की कोशिश करी, तो उनसे मैं खींचा नहीं था। फिर मैं अपने आप ही बाहर निकला। रीढ़ की हड्डी में, कोले में, थोड़ी सर में। और हाँ, डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट बताया। इंडिया के लिए बैडमिंटन खेलना है, गोल्ड मेडल लाना है। अब बिस्तर पर लेटा अंश टीवी पर बैडमिंटन के मैच देखकर उनसे प्रेरणा लेता रहता है। अंश की मां कहती हैं कि ऊपर वाले ने ये चमत्कार किया है। वो कहती हैं कि उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा भी हो सकता है, ये मालूम नहीं था। डॉक्टर ने इसको 3.5 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, कंप्लीट बेड रेस्ट है। अंश जैसे बैडमिंटन खेलना चाहता है, तो डॉक्टर से अभी आपने पूछा है कि ये? डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लगेगा, खेल सकता है आगे चल के। अब देखते हैं आगे चल के होता क्या है इसके साथ में। इसको खुद से डर है क्या इस चीज़ का? रात को भी परेशान करता है, जब सोचता है घबराता भी है और बोलता है कि मैं आगे नहीं खेल पाया तो क्या होगा, मुझे खेलना है किसी भी तरीके से, मतलब मुझे खेलना है, आगे खेलने के लिए जिद करता है। मतलब खेलने के चक्कर में तो खाना पीना सब भूल जाता है। इसका तो एक तरह से चमत्कार ही है जो हुआ है। जिस तरह से गिरा था या बाइक गिरी थी, जिस तरह से बाइक भी टूट चुकी है,
इसकी बॉडी वैसे तो फ्रेश है, बस ये है कि रीढ़ की हड्डी में जैसे कूल्हे वूल्हे में इसी की समस्या है। और वैसे तो काफ़ी लोग बेचारे कितने हैं, घायल भी हुए हैं, ख़त्म भी हुए हैं, कितने परिवारों का नाश हुआ है इसमें। तो मेरी उम्मीद ख़त्म हो गई थी, मैंने सोच लिया था एक बार को थी कि सब कुछ ख़त्म ही हो गया। यही नहीं पता था है या नहीं है, कुछ पता नहीं था। अंश के परिवार की शिकायत है कि मुरादनगर शमशान घाट हादसे में मरने वाले लोगों के परिवारों को तो सरकार ने मुआवजा दे दिया, लेकिन इसमें घायल हुए लोगों को सरकारी मदद नहीं मिली है। अंश के पिता यूपी पुलिस में हैं और फिलहाल बदायूं में पोस्टिंग है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार के लोग घायल हुए और वो इस हालत में नहीं है कि अपनी रोजी रोटी कमा सकें। लेकिन इस 14 साल के अंश के हौसले को सलाम है, जिसने इतने बड़े हादसे में भी दिमागी संतुलन नहीं खोया और मलबे के ढेर से बाहर निकल आया। अंश ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैडमिंटन के कई मुकाबले जीते हैं। उम्मीद है वो जल्द ही सेहतयाब होकर बैडमिंटन खेलेगा और देश का नाम रोशन करेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए अंकिता विरमानी के साथ फरीद अली की खास रिपोर्ट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।